नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन में बात करेंगे सावधानी को लेकर। मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है उसे लेकर देश में कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश का दौर लगातार जारी है और दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी ने ठंड और बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान जताया गया, जो कि सामान्य से काफी कम है। आईएमडी के अनुसार 20 मार्च से यूपी, बिहार, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मौसम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अब आपकी कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि देश में मौसम का हाल क्या कुछ बना हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन की खास रिपोर्ट। अभी हम इंडिया गेट में खड़े हैं, इंडिया कर्तव्य पथ के पास खड़े हैं और सुबह से हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मैं अगर अपने वीडियो जर्नलिस्ट दीपक से रिक्वेस्ट करूं विजुअल दिखाएं, देखिए किस तरीके से तेज बारिश बरस रही है यहाँ इंडिया गेट के इलाके में और पूरा यहाँ पर जो माहौल है बारिश का बहुत ज़्यादा तेज है। आगे अगले 24 घंटे में भी इसी तरह से पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का पूरा अनुमान है। देखिए किस तरीके से तेज बारिश ने एक रुख ले लिया है। आने वाले दिनों में अगर हम थोड़ा राइट में मैं अगर अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूं दीपक से कि दिखाएं विजुअल्स किस तरीके से, देखिए बिल्कुल आगे सब कोई सुबह हालांकि हम देखते हैं इंडिया गेट पर काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ घूमने में, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो स्थिति है इस समय दिल्ली एनसीआर में बारिश के पूरे इसी तरह से जो है हालात बने रहेंगे अगले कुछ घंटों में। और देखने वाली बात होगी कि कब तक क्या आईएमडी मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है बारिश का दिल्ली एनसीआर में, ये देखने वाली बात होगी। इधर आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में लगातार बरसात हो रही है और आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। किसानों की जो चिंता है वो अब बढ़ चुकी है। आप देखेंगे तस्वीरों में कहूँगा कैमरा से इधर दिखाएं किस तरीके से जो गेहूं की जो फसल है वो पूरी तरीके से जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। लगातार बरसात का जो प्रकोप है वो किसानों पर अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। आप देखेंगे तस्वीरों में, क्योंकि बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बीच जिस तरीके से किसानों की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी एक आलू खुदाई के बाद यहाँ गेहूं की भी फसल बोई गई थी और पूरी तरीके से पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गेहूं की पकी हुई फसल भी किसानों के खेतों में खड़ी हुई है और वो फसल अब पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर है। तो कहीं ना कहीं बेमौसम हुई बरसात से अब किसानों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आनी, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे कई जगह आलू अभी भी खेतों में गड़े हुए हैं उनको नष्ट होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सरसों की अगर फसल की बात करें, सरसों की पकी हुई फसल कटी हुई खेतों में पड़ी हुई हैं और इससे कहीं ना कहीं किसानों का जो नुकसान है उसको लेकर अब किसान चिंतित नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम ये बरसात हो रही है और बरसात से किसान ही नहीं बल्कि अब पशु पक्षियों के भी जीवन पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें जनमानस की तो मथुरा में खासकर जो भूतेश्वर पुल है उसके नीचे पानी भरा हुआ है और उस पानी के चलते लोगों के आवागमन में भी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बेमौसम ये बरसात हो रही है और बरसात कहीं ना कहीं किसानों के लिए खासकर आफत लेकर आई है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश में एक बार फिर से ठंड बढ़ती नजर आई है और पानीपत में आज के तापमान की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा, जो कि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। आप देखिए रिपोर्ट। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज कर दी है। जहां एक और तापमान लगभग
30-35 डिग्री के करीब पहुंच गया था। वहीं आज के तापमान की अगर बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुंच चुका है। लगातार 2 दिन का हरियाणा में जो है अलर्ट जताया गया है कि लगातार 2 दिन बारिश होगी। और आप देख सकते हैं, मैं नेशनल हाईवे 44 पर हूँ। आप देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश जो है रात से ही चली हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो खेत खलिहान की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसलें और सरसों की फसलों को इस लगातार हो रही बारिश से काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस समय जो है फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और इस बरसात से वो है जो खेतों में फैलने का डर है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो उसके झड़ने का डर है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और किसानों के लिए एक बड़ी समस्या इस जो है बरसात से हो सकती है। और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की, इस बारिश से एक फायदा जरूर हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर हुआ है। लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का करीब 70 से 80 के बीच में जो है पानीपत का दर्ज किया गया है, जो कि एक बेहद अच्छा जो श्रेणी का जो है माना जाने वाला एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो अगर बारिश इसी तरह चलती है, कहीं ना कहीं किसानों को बड़ा इससे नुकसान हो सकता है। वहीं एयर क्वालिटी में इस बारिश के कारण सुधार भी हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस मौसम में स्वास्थ्य भी बिगड़ने के भी काफी आसार है। बच्चों और बूढ़ों को भी इस बरसात से बचना चाहिए और कहते हैं कि जाती हुई ठंड जो है बड़ा जो है सेहत के लिए नुकसान कर सकती है। तो बच्चों की देखभाल रखें और बुजुर्गों की देखभाल इस जो है बरसात के मौसम में जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान जो है बच्चों को हो सकता है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 72 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है। सर्द हवाओं और शीतलहर के चलते धौलीगंगा और अलकनंदा घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को जनजीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बिन मौसम बरसात की वजह से लोग भी कहीं ना कहीं हैरान हैं और परेशान हैं, क्योंकि इस बिन मौसम बरसात के लिए लोग तैयार नहीं थे और लोगों के बिना तैयारी के बारिश आने की वजह से लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आई हैं। जिस वजह से अगर यहां पर अलकनंदा घाटी को लेकर बात करें तो अलकनंदा घाटी में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और वहां पर जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आया है। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट देखिए आप। मौजूद है ज्योतिर्मठ में और यहाँ जो है पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार पिछले 4 दिनों से बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में जहाँ 2 फुट तक जो है बर्फ मध्य मार्च में जो है दिखाई दे रही है, तो वहीं विंटर स्टेशन औली में भी लगातार बर्फबारी है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के तमाम ऊंचाई वाले इलाके जो है बर्फ के आगोश में है। ये पश्चिमी विक्षोभ जहां किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है, तो वहीं कहीं न कहीं जो औली, गोरसों और अन्य ट्रैकिंग क्षेत्रों में जो घोड़ा खच्चर कारोबारी है उनके लिए मुसीबत का सबब बन के आया है। फिलहाल जो है बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते नगर क्षेत्र में काफ़ी शीतलहर चल रही है और ये शीतलहर जो है आगे 24 से 48 घंटे और रहने की बात जो है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कही गई है। ज्योतिर्मठ से संजय कुमार की। तो आपने खास रिपोर्ट देखी हमारे सहयोगी की कि किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में स्थितियां जो है वो मौसम की वजह से बनी हुई नजर आ रही हैं। और अब 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से कि किस तरीके से मौसम ने जो करवट ली है उसका असर देखने को मिल रहा है। बिजली गिरी है, ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं मुंबई में। इसके बाद दिल्ली की तस्वीर देख सकते हैं कि मार्च में किस तरीके से मूसलाधार बारिश होती नजर आ रही है। इसके बाद बर्फबारी की तस्वीरें निकलकर सामने आई मनाली से और आप देख सकते हैं कि अटल टनल के पास जो है लंबा जाम, हजारों गाड़ियां जो है कतार में खड़ी हुई नजर आई बर्फबारी की वजह से। दूसरी ओर सीकर से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, राजस्थान के सीकर से, जहां पर ओले गिरे हैं। ये तस्वीरों में देखिए आप, मार्च के महीने में ओले गिरने की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसने हर किसी को कहीं ना कहीं हैरान परेशान भी कर दिया है। लोग जो है इस कुदरत की कहर को जो है देख रहे हैं और कुदरत के कहर से लोग हैरान परेशान है। लोगों का कहना कि किस तरीके से मौसम ने ये करवट ली है और मौसम की करवट के साथ ही लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। लोगों का जनजीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि आप देखिए मुंबई में जहां बिजली गिरी है तो दूसरी ओर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली मनाली में। इसके बाद दिल्ली को लेकर बात करें, मूसलाधार बारिश यहां पर लगातार जारी है। सीकर को लेकर बात करें तो सीकर में ओले गिरे हैं
और दूसरी ओर हरियाणा के भी कुछ और हिस्सों को लेकर बात करें तो हरियाणा के भी कई हिस्सों में ओले गिरने की खबर जो है निकलकर सामने आई थी और किसानों की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अनुमान है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी नजर आ रही हैं, इस वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।